हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस एजुकेशन एंड स्टडीज़ नंबर 1 पर। चल रहे इतिहास की आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे आयरन एज यानी कि लोह काल को, जिसमें इसकी मुख्य रूप से इसकी हम कालखंड तथा परिचय और इस काल में विकसित हुई संस्कृतियाँ को जानेंगे तथा इसकी पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर इसके मिले औजारों के बारे में जानेंगे। और तथा इसकी हम जानेंगे कालखंड यानी कि इस काल में जो विकास हुए किस किस जगह पर इस या संस्कृति, इसके बारे में हम जानेंगे मूल रूप से आज की वीडियो में। और यहाँ इस काल में मिले धातुओं के बारे में जानेंगे, इस काल की धातुओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले बता दूँ इस काल की परिचय के बारे में। तो इस काल की परिचय के बारे में बताते हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने लोहे के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया उसी को हम लोग लोह युग यानी आयरन एज उसी को कहा गया है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, इसकी कालखंड तो 1000 BC से 500 BC इसका कालखंड है। इसकी कालखंड 1000 BC से यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व इसका कालखंड है। और इसकी विश्व तथा भारत में बोलें इसकी सर्वप्रथम खोज की तो यह यानी 1300 ईसा पूर्व में ही इसकी खोज हो चुका था। और यानी कि लोहे की खोज हो चुका था 1300 ईसा पूर्व में हो चुका था लोहे की खोज। इसकी साहित्यिक और पुरातात्विक साहित्य की बात करें तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में जिसमें ऋग्वेदिक काल में इसका जानकारी तो नहीं है, जिसमें आर्यों को जानकारी नहीं था लोहे का। तथा इसमें ऋग्वेद में मिला है इसका जिक्र आयस का, जिसमें लोहे को प्रमाणित करता है। और इसकी उत्तर वैदिक काल की बात करें तो आर्यों को लोहे के ज्ञान हो चुका था, जिसमें बता दूं कि यानी कि आर्यों के ग्रंथों जैसे कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, बौद्ध ग्रंथ में भी इसका जानकारी है। जैसे कि हम बताते हैं लोहित आयस्क और कृष्ण आयस्क, ये 2 आयस्कों का नाम है, जिसमें लोह आयस्क ताम्र और कांस्य को प्रमाणित करता है और कृष्ण आयस्क से जो लोह धातु के बारे में बतलाता है। तो इसमें मूल रूप से जो कृष्ण आयस्क है जो लोह धातु जिसका जिक्र यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिला है, इनसे प्रमाणित है कि यह बहुत ही प्राचीनात्मक है यानी कि आयस्क है, यानी कि मिला हुआ पहले का है। इनसे एक है बौद्ध ग्रंथ, जिसमें भी इसका सुपिटक में इसका अंकित है, जो इसका लो आयस्क का जो कृष्ण आयस्क का प्रमाणित मिला है। तथा पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो जो उत्तरी गंगाई में जितनी भी घाटियाँ थी उसमें लो आयस्क का जिक्र किया गया है। जिसमें 10 महाजनपद जो विकास था गंगाई घाटी में, जिसमें पाटलिपुत्र, वैशाली वगैरह जो था वे सब का यानी कि वे सब जो भी विकास हुए थे नगर, वे सब महाजनपद वे सब का भी अंकित है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में अंकित है कि उस काल में भी उस काल तक विकास व्यापक हो चुका था। जैसे कि 600 BC से और 345 ईसा पूर्व तक इस काल को यानी कि वर्णित किया गया है महाजनपद के काल को। जिसमें मूल रूप से बात करें तो लोहे का व्यापक विस्तार हो चुका था 600 ईसा पूर्व आते आते। और लोहे की प्रयोग की बात करें तो लोहे का प्रयोग उत्तर भारत में 1000 BC से 600 BC तक था, जो व्यापक हो चुका था, यानी कि इसका उपयोग ज़्यादा करने लगे थे। इसकी संस्कृतियों की बात करें यानी कि लो आयस्क की संस्कृतियाँ यानी कि इस काल में जो संस्कृति यानी कि विकास हुआ था तो चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति था। चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति, जिसमें दूसरे और अस्लेटी रंग के चित्रित मृतभांड जो मिट्टी का होता था वो बनाते थे लोग, चित्रित और अस्लेटी रंग के मृतभांड। इस संस्कृति का विकास इसी काल में हुआ। और इसकी काल की बात करें तो 1000 BC से 600 BC का काल था। इसका विस्तार बताएं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि में इसका विकास हुआ था चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति का, जिसमें भी प्रमाणित मिला है लो आयस्क का। और इसकी अगले बात करें तो उत्तरी काले पुलिस वाले मृतभांड संस्कृति, जिसे अवतार भी कहा गया। इसमें बात करें तो इसकी कालखंड की तो 600 BC से 300 BC इसका कालखंड है। तथा इसके विस्तार की बात करें तो उत्तरी भारत यानी मध्य भारत लगभग दक्षिण भारत तक इसका विस्तार था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल बोले उत्तर भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत तमिलनाडु तक यानी आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार था एक्सेट्रा। और तीसरा बोले तो इसमें मूल रूप से 3 संस्कृति उद्भव हुई थी इस काल में। और तीसरा बोले तो दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। इस संस्कृति की बात करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृति है, महत्वपूर्ण संस्कृति है जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण संस्कृति। इस संस्कृति की बात करें तो एक और अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृति है। इस संस्कृति में लोगों को कब्रों में जो दफनाया जाता था नीचे, उसके चारों ओर पत्थरों को ढक करके दफनाते थे लोग। और तरह तरह के यानी कि पाषाण यानी पत्थर से बने जो कब्र मिले हैं उनके बारे में हम बतलाएंगे तथा उसके चित्र को भी बतलाएंगे, महापाषाण काल की परिचय तथा उसकी निर्माता इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। और इसके बारे में हम बतला देते हैं दोस्तों, ताकि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति था। इसकी कालखंड की बात करें तो 1000 BC से 100 ईसा पूर्व 100 ईस्वी इसका कालखंड है, ये ईस्वी तक इसका कालखंड है। इसकी बात करें दोस्तों तो इस काल में कब्रों का जिक्र यानी ज़्यादा मिला है, यानी कि कब्र जो रहता था पत्थर ऊपर से ढक करके दफनाते थे लोग। इस महापाषाण काल की बात करें तो दोस्तों इसमें 3 तरह से लोगों को मरते थे लोग, तो उसका यानी कि दफनाने का कार्य 3 तरह से किया करते थे। इसका अगली वीडियो हम इसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते थे
बड़े बड़े पत्थर होते थे बने, उसके वो ऊपर से ढक करके लोगों को यानी कि कब्र में रखे जाते थे। इसका मुख्य साक्ष्य था और यानी 3 तरह से था किसी इसकी मुख्य मध्य पाषाण यानी महापाषाण काल की संस्कृति में। इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और महापाषाण काल की संस्कृति और तथा इसकी बात करें जो विकास हुई थी इस संस्कृतियों के समय में जो धातु मिले इसकी बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तथा लोह काल में मिले धातु की बात करें तो दोस्तों जिसमें पूरा स्थल तथा धातु जो मिले थे लोह काल में, जिस जगह यानी राज्य जिला जगह धातु की बात करें तो जिसमें राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो ईटा जिले में जो अंतरंजी खेड़ा में जो लोहे की चिमटे तथा मिट्टी के जो भाटियाँ होती थी उसकी साक्ष्य मिले हैं। और प्राचीन भारत यानी उसी यानी प्राचीन भारत में वहीं यूपी में जखेड़ा था जिसमें कृषि का उपकरण लोहे का मिला, हंसलिया कुदाल। जैसे मेरठ में भी जिसमें आलमगीरपुर जो हस्तिनापुर में है जो धातु के भी इसी तरह के चीज़ें मिले। और राजस्थान की बात करें तो भरतपुर ज़िले में नोह में वहाँ भी यानी हत्था लगाने के छेद वाले कुठार यानी इसी तरह से संबंधित जो कुठार मिले हैं कृषि के संबंधित एक्सेट्रा यानी कि कृषि संबंधित भी कुठार मिले हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन जिला के कायथम भी इसी तरह लोहा के कुठार, चिपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, हांसियाँ, छेनी, बसली, चाकू, तलवारें, त्रिशूल आदि जैसे मिले हैं धातु। इसकी बिहार की भी बात करें, बिहार में सारण चिराद जो इम्पोर्टेंट है, बिहार के सारण चिरांद में यहाँ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसकी बात करें तो ये भी कुठार जैसे चिपटी, कुल्हाड़ियाँ यहाँ भी इसी तरह से साक्ष्य में प्राप्त है। जिसमें सोनपुर, गया, ताराडीह जो बिहार में है उसमें या उसी तरह सेम टू सेम मिले हैं। यानी कि तरह तरह के धातु जो लोह की बारे में जानकारी देते हैं, लोह से बने थे। और पश्चिम बंगाल जिसमें वेस्ट बंगाल की बात करें तो वर्धमान यानी पांडु राजर डीवी में बोले तो वहाँ भी इसी तरह से यानी कि मिले हैं। इसके इसी तरह से मिले हैं। महाराष्ट्र धुलिया जिले के प्रकाश की बात करें तो वहाँ भी त्रिशूल, तलवार जैसे धातु मिले हैं, लोहे जैसे बने। और कर्नाटक की धारवाड़ में हलूर में बोले तो वहाँ भी मिले हैं। आदि स्टेट में भी मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट था उसी को हम लोग आज जिक्र किए हैं, जो मूल रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह की परीक्षाएं में। तो आज की वीडियो यहीं तक रही दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी रही आज की ज़रूर कमेंट में बताइएगा तथा हमारी कोशिश को ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है हमारी वीडियो। और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी बने आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा सा महापाषाण काल की संस्कृति परिचय और उसकी रीति रिवाज के बारे में और उसकी निर्माता के बारे में। तथा एक और है जो गेरुवर्णीय मृदभांडों की संस्कृति तथा उसके कालखंड को भी देख लेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। उसके बाद हम लोग प्रागैतिहासिक काल को खत्म करेंगे और आधे ऐतिहासिक काल में चलेंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी में विकसित हुई सभ्यता थी। इसकी जितनी भी आगे की भी सभ्यताएँ हुई जो भी सभ्यताएँ विकसित हुई वह एक घाटी के अंदर ही विकसित हुई। इसी के बारे में अगली वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में जानेंगे जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700-1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की मानी गई है। तो अगली वीडियो में जानेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।